दोस्तों आज हम बताएंगे एसआईआर फार्म कैसे भरा जाता है। यह एक गणना फार्म है। इसमें दोस्तों सरकार ये गणना कराना चाह रही है कि कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग देश परदेश चले गए हैं या जिला बदल दिए हैं या गांव से शहर में चले गए हैं, मतलब अदल बदल के इधर उधर चले गए हैं। तो वो सब सरकार पता करना चाहती है और फर्जी वोटों को रोकना चाहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे इसमें लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो इसमें आप लिखेंगे, पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको ये लिखना है जन्म तिथि। फिर इसमें देखिए आधार कार्ड संख्या इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है आधार कार्ड संख्या, जो आपके आधार कार्ड में जो संख्या होता है 12-14 नंबर, उसको जो है लिखेंगे। फिर दोस्तों इसमें लिखा है मोबाइल नंबर, इसमें ये मोबाइल नंबर लिखेंगे इसमें। और फिर लिखा है इसमें पिता अभिभावक का नाम। अगर पुरुष है तो जाहिर सी बात है वह अपने घर का अपने पिता का नाम लिखेगा, या अभिभावक में माता का भी उसे नाम नहीं, अभिभावक में कोई भी हो सकता है, मगर इसमें आप जो है आपको पिता का नाम लिखना है। अगर ये किसी शादीशुदा महिला का जो अगर इसमें अगर नाम लिखना होगा तो उसमें भी ये पिता का ही नाम लिखेगी, शादीशुदा महिला। अगर मान लीजिए उसका जो है शादी नहीं हुआ है तो भी वो अपने पिता का नाम लिखेगी। फिर यहाँ लिखा है पिता का अभिभावक का एपीआई संख्या। अभिभावक मतलब वो होता है जो गार्जियन होता है, जो देख रेख करने वाला है, कोई भी हो सकता है भाई बहन, मगर वैसे लोग अपने पिता का ही नाम इसमें जो है लिखेंगे। तो इसमें पिता का जो है एपीआई, जैसे वोटर कार्ड में जो जैसे आधार कार्ड में 10-12 अंक का जो नंबर होता है, तो उसी हिसाब से वोटर कार्ड में नंबर होता है। तो इसमें वोटर कार्ड का जो है नंबर लिखा जाएगा, इसमें नाम नहीं लिखा जाएगा, वोटर कार्ड का नंबर। फिर इसमें लिखा जाएगा माता का नाम। अगर किसी लड़के का है तो अपने माता पिता का नाम लिखेगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो भी अपने माता का नाम लिखेगी। अगर मान लीजिए शादीशुदा महिला है तो वह अपने माता का नाम लिखेगी, सास का नाम नहीं लिखेगी। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। फिर जो है इसमें माता का एपीआई संख्या, यानी वोटर कार्ड का जो नंबर होता है, कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी मिला के नंबर होता है, वो नंबर जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा है पति या पत्नी का नाम। अगर किसी व्यक्ति का शादी हो गया है, अगर वह पुरुष है तो वह अपने पत्नी का नाम यहाँ लिखेगा। अगर पुरुष है तो अगर ये फार्म जो ये है, जैसे ये तो महिला का है मान लीजिए, अगर पुरुष का रहेगा तो इसमें जो है लिखा है पत्नी का नाम, तो वह जो है यहाँ लिखा है पति पत्नी का नाम, या देख सकते हैं। तो वह अपने पति है तो पत्नी का नाम लिखेगा, अगर पत्नी है तो पति का नाम लिखेगा इसमें। और फिर इसमें दिया है पति या पत्नी का एपीआई संख्या। अगर पति है तो अपनी पत्नी का जो है कि वोटर कार्ड का जो नंबर होता है वो लिखेगा। अगर पत्नी है, पत्नी का फार्म ये है, तो पत्नी जो है अपने पति का वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है उसको लिखेगी। और फिर आपको अगर मान लीजिए 2003 की लिस्ट में अगर आपका सब कुछ है तो पहले आप अपने निर्वाचक का नाम लिखेंगे, निर्वाचक जो आपका नाम है उसको लिखेंगे। फिर इसमें अपना एपीआई संख्या वोटर कार्ड, जैसे मान लीजिए ये अगर ये फार्म जो है सुमन का है, ये मान लीजिए ये फ़ोटो जो है जो इसका ये फार्म है, अगर ये सुमन का है तो ये सुमन अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। और इसमें सुमन का जो है वोटर कार्ड का जो मतलब की संख्या होता है, नंबर होता है, उसको इसमें लिखेंगे। फिर इसमें लिखा है संबंधी का नाम, तो संबंधी में लिखा जाएगा अपने पति का नाम लिख सकती हैं संबंधी में, या पिता का नाम लिख सकती हैं। तो जो पुरुष हैं तो वो अपने जो है कि पिता का नाम लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर पत्नी है तो पत्नी का भी नाम लिख सकते हैं। वैसे तो इसमें एक शादीशुदा, ये समझ लीजिए पहले आप, ये जो ये इसमें लिखा है एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, जो मतलब कि आपका जो 2003 के सूची में आपका विवरण है उसमें आपका माता पिता का भी विवरण है, उस आधार पर लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो है आप इसमें
अगर कोई लड़का है तो जाहिर सी बात है लड़का अपने घर पे ही रहता है, और लड़की अगर होती है, शादी अगर हो जाता है तो नैहर से ससुराल चली जाती है। तो इसमें जो लड़का है तो वह अपने पिता का नाम लिखेगा। फिर इसमें संबंध में जो है ये लिखेगा कि हाँ ये पिता, यहाँ पे संबंधी में का नाम मतलब कि पिता का नाम लिखेगा। जैसे मान लीजिए रामधारी, और इसमें अगर संबंध है पिता का, मान लीजिए अगर पत्नी है तो पत्नी जो है कि अपने पति का ही नाम लिखेगी, अगर उसमें अगर लिस्ट में है 2003 में। संबंधी का नाम मान लीजिए अगर पति का नाम राकेश है तो इसमें राकेश कुमार लिखेगी, संबंध पति लिखेगी, और जिला जो भी हो आप लिख सकते हैं। राज्य मान लीजिए इसमें उत्तर प्रदेश का चल रहा है तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, या मान लीजिए अगर और कोई राज्य है तो आप उस राज्य को लिखेंगे। तो ये भाग संख्या, तो भाग संख्या में आपको जो है ये ऊपर जो है इसमें मिल जाएगा। ये भाग संख्या आपको दिखा दें 883 है, ठीक। फिर इसमें दिया है क्रमांक संख्या। तो क्रमांक संख्या में ये होता है जिस किसी का ये फार्म होता है वोटर कार्ड का, तो मान लीजिए इसमें 1054 लिखा है तो आप इसमें क्रम संख्या में 1054 लिखेंगे। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मान लीजिए ये सब होता है। तो ये भी सब जो है आपको अगर मालूम है तो भर दीजिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, BLO जो है वो सब खुद भर लेंगी। तो ये सब यही चीज़ इसमें भी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो अगर एक बात और आपको ज़रूरी बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये एक महिला का फार्म है, महिला उपस्थित नहीं थी, तो मान लीजिए उसका साइन जब अगर घर पे नहीं है तो उसका साइन आप नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कि वो साइन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में अगर उसका आप फार्म भरवा रहे हैं या भर रहे हैं तो आप जो है नीचे साइन में अपना नाम लिख दीजिए। अगर पति हैं तो अपना नाम लिख दीजिए और फिर आगे लिख दीजिए हाँ पति, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो महिला या कोई अगर नहीं है तो उसके घर का कोई सदस्य सिग्नेचर कर सकता है, वो अपना नाम दर्ज अंकित करके ये बता सकता है कि हाँ उससे हमारा क्या संबंध है, पति है या मान लीजिए बेटा है या पिता है। तो ये भी सब व्यवस्था दिया गया है। और फिर बाद में आपको यहाँ पे BLO के हस्ताक्षर मिलेंगे। इसमें लिखा है ना अंजलि मौर्य। तो इस प्रकार से जो है फार्म भरा जाएगा। इसमें गलती कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको मेन मुख्य क्या है, जन्म तिथि लिख देना है पहले यहाँ पर, फिर आधार कार्ड संख्या, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिता का नाम। मान लीजिए अगर शादीशुदा महिला है तो वो अपने पिता का नाम लिखेगी, अगर पुरुष है तो अपने पिता का नाम लिखेगी। ससुर सास का नाम जो है इसमें नहीं लिखा जाएगा अगर शादीशुदा महिला है तो दोस्तों इस हिसाब से फार्म भरा जाएगा। और आपको क्रमांक संख्या जो है आपको ये ऊपर मिल जाएगा, ये देखिए, और भाग संख्या आपको यहाँ मिल जाएगा, ऐसे देख लीजिए। और दूसरा चीज़ आपको IPIC नंबर मतलब वोटर कार्ड का जो नंबर होता है आपको यहाँ मिल जाएगा। हम जो है कि यहाँ थोड़ा हिडन कर दिए हैं क्योंकि YouTube की पॉलिसी की वजह से हमने इसको, और मान लीजिए फ्रॉड की वजह से इसको हमने और ढक दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ऐसे ये सब चीज़ें किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में।